Hello everyone. So in this video we are going to discuss about glycogen storage disease. इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज़ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इस डिसीज़ में ग्लाइकोजन का स्टोरेज हो जाएगा, मींस बॉडी या सेल जो है वो ग्लाइकोजन को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। ग्लाइकोजन जो होता है वो पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर? मोनोसेकेराइड्स का पॉलीमर। बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ओके, ब्रांच मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ओके, सो ग्लाइकोजन इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल एंड इट इज़ ए पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन जनरली यूज़ होता है कब? जब फॉर्म कब होता है? जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डाइट लेते हैं, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो बॉडी क्या करती है, जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है आपकी ब्लड में, उस ग्लूकोज को मैनेज करने की कोशिश करती है। कहीं वो सेल में डाल देगी, ओके, सेल में से वो जो ग्लूकोज है वो लीवर में डिपॉजिट होगा, मसल एडिपोज टिश्यूज़ में डिपॉजिट होगा, ओके। सो फैटी लीवर की कंडीशन आ सकती है, ओके, ओबेसिटी हो जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है आपकी बॉडी में। ग्लूकोज का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, ओके। सो क्या होगा, ब्लड से तो ग्लूकोज को हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आएगा, ओके। सो इस कंडीशन में क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और अगर इसकी अपोजिट कंडीशन ले लें हम, क्या हम फास्टिंग पे हैं, 2-3 दिन हमने फास्ट किया है, तो बॉडी को तो ग्लूकोज सप्लाई चाहिए, ब्रेन को वर्क करने के लिए पर आपको पूरे टाइम ग्लूकोज सप्लाई चाहिए, एनर्जी का सप्लाई चाहिए। तो अब क्या होगा, ये जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, ग्लाइकोजन जो हमने स्टोर किया था, अब वो ग्लाइकोजन टूटेगा, उसका ब्रेक डाउन होगा और ग्लूकोज रिलीज होगा, ओके, और इस तरह एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। सो इस जो पाथवे में है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में, जितने भी एंजाइम हैं वो बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इन पाथवेज में। तो अगर किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो या तो ग्लाइकोजन ठीक से बनेगा नहीं, या फिर डिफेक्टेड ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, या फिर उसको ब्रेक डाउन करने वाले किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो इस तरह से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ हो जाता है। सो हम देखते हैं द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ आर ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ क्या है? इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर है, ओके। इसमें क्या होता है, इट इज़ कोज्ड बाय डिफेक्ट इन जीन, जो एंजाइम है, सॉरी, डिफेक्ट इन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? या तो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस करने वाले एंजाइम, या फिर उसे तोड़ने वाले एंजाइम, ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम में डिफेक्ट आ जाता है। उस कंडीशन में ये डिसऑर्डर कॉज होता है। देन दिस डिफेक्ट लीड टू एबनॉर्मल स्टोरेज और यूज़ ऑफ ग्लाइकोजन। इस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, बॉडी में एबनॉर्मल ग्लाइकोजन का स्टोरेज होने लग जाता है, मतलब ग्लाइकोजन ठीक से नहीं बन पा रहा है, ओके, और उस एबनॉर्मल ग्लाइकोजन का स्टोरेज हो रहा है, या फिर जो ग्लाइकोजन है उसका यूज़ प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ओके। सो प्राइमरली इट अफेक्ट लीवर, मसल एंड अदर टिश्यूज़। फर्स्टली ये अफेक्ट करता है लीवर को, मोस्टली अफेक्ट करता है मसल्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि ग्लाइकोजन वहीं स्टोर होता है मोस्टली, एंड अदर टिश्यूज़ लाइक एडिपोज टिश्यूज़ में ये अफेक्ट करता है। कम द कॉजेज़ क्या हो सकते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ के? येस, द जेनेटिक फैक्टर इज देयर, जेनेटिक म्यूटेशन affecting the glycogen metabolism enzymes। देन कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं इस डिसीज़ में? सबसे पहले लीवर है, मसल है, किडनी है, हार्ट है, ये सभी ऑर्गन्स यहाँ पे अफेक्ट होंगे। देन सिम्टम्स वेरी करता है टाइप, बेस्ड ऑन द टाइप, एंड कॉमनली इंक्लूड हिपेटोमेगली, मतलब लीवर जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, लार्ज साइज़ का हो जाएगा। देन मसल वीकनेस और क्रैम्प की कंडीशन आ सकती है। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आ सकती है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो सकता है, क्योंकि ग्लाइकोजन नहीं टूट रहा है तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी बॉडी को। देन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है इस कंडीशन में। नाउ कम टू द डायग्नोसिस। किस तरह से पता लगाएं कि हमें ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ है? तो सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट लगवाइए, ग्लूकोज का टेस्ट लगवाइए, लैक्टेट टेस्ट लगवाइए, ओके। देन एंजाइम असे परफॉर्म करवाइए, जेनेटिक टेस्टिंग करवाइए, देन लीवर एंड मसल बायोप्सी करवाइए। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो डाइटरी मैनेजमेंट आप फॉलो करिए, जैसे फ्रीक्वेंट मील लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। देन अवॉइड फास्टिंग नहीं करना है, अवॉइड करना है फास्टिंग। एंड सम में रिक्वायर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन पॉम डिसीज़ इज़ अ टाइप ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़।
Now come to the types of glycogen storage disease with their example. First type is von Wrigg disease, जो कि होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, और इसका की फीचर है हाइपोग्लाइसेमी एंड हिपेटोमेगली. देन सेकेंड टाइप इज पॉम डिसीज़. पॉम डिसीज़ में क्या होता है, लाइजोसोमल एसिडिक ग्लूकोसाइडेज की डिफिशियंसी होती है और इसमें मसल वीकनेस एंड कार्डेमेगैली हो जाता है. देन थर्ड टाइप ऑफ GSD इज कॉरी डिसीज़, एंड इसमें क्या होता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम, जो ग्लाइकोजन होता है ब्रांचिंग मॉलिक्यूल है. अब हमें ग्लाइकोजन के ब्रांचेस को अगर तोड़ना है तो हमें डी ब्रांचिंग एंजाइम चाहिए, तो इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है लीवर और मसल टिश्यूज़ में. नेक्स्ट टाइप ऑफ GSD इज मैकएडले डिसीज़, दैट इज़ मसल फॉस्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से मसल में क्रैम्प आएगा एंड एंजाइम इंटॉलरेंस होगा, यहाँ पे एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा. देन सिक्स्थ टाइप ऑफ GSD इज़ हर्स डिसीज़. इसमें जो है लीवर फॉस्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी एंड माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन यहाँ पर आ जाती है, हेपेटोमेगली कंडीशन भी यहाँ पर आ जाती है. सो इट इज़ अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़.